मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औद्रिक वैक्रिय का हार्क तैच कार्मणानी शरीराणी। 36। अर्थ औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण ये 5 शरीर हैं। जो जीर्ण होता है वह शरीर है। जो शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त होकर गलते हैं उन्हें शरीर कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि 331। संसारी जीव शरीर के माध्यम से ही सुख दुख का अनुभव करता है। शरीर 5 होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। औदारिक स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रियक विक्रिया ही है प्रयोजन जिसका वह वैक्रियक शरीर है। आहारक सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए या असंयम को दूर करने की इच्छा से प्रमत्त संयत जिस शरीर की रचना करता है वह आहारक शरीर है। तेजस तेज से होने वाला तेजस शरीर है। कार्मण कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। शरीर के स्वामी। औदारिक शरीर के स्वामी मनुष्य और तिर्यंच। वैक्रियक शरीर के स्वामी देव और नारकी। आहारक शरीर के स्वामी छठे गुणस्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराज। तेजस शरीर के स्वामी सभी संसारी जीव। कार्मण शरीर के स्वामी सभी संसारी जीव। औदारिक शरीर। उदार स्थूल प्रयोजन वाला या स्थूल जो शरीर है वह औदारिक है अथवा उदार में होने वाला औदारिक है। राजवार्तिक 5। उदार, पुरु और महान ये एक ही अर्थ के वाचक हैं। उसमें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। धवला 1/292। औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ शरीर औदारिक कहलाता है। यह उदार अर्थात स्थूल प्रयोजन वाला, स्थूल दिखने वाला शरीर औदारिक कहलाता है। यह शरीर सड़ता गलता है। औदारिक शरीर महान कार्य करने के लिए है। इसी शरीर के माध्यम में त्याग, तपस्या, संयम आदि कार्य होते हैं। औदारिक शरीर का काम कर्म का नाश करना है। केवल ज्ञान भी इसी शरीर से होता है। औदारिक शरीर में हड्डियों आदि का प्रमाण। मनुष्य की देह में 300 अस्थियां हैं। वे दुर्गंधित मज्जा नामक धातु से भरी हुई हैं। 300 संधि हैं। 900 स्नायु हैं। 700 सिरा हैं। 500 मांसपेशियां हैं। 4 जाल हैं। 6 कंडरा हैं। 6 शिराओं के मूल हैं। 2 मांस रज्जु हैं। 7 त्वचा हैं। 7 कालेयक हैं। 80 लाख करोड़ रोम हैं। पक्वाशय और आमाशय में 16 आते रहती हैं। दुर्गंध मल के 7 आशय हैं। 3 स्थूणा हैं। 107 मर्मस्थान हैं। 9 व्रणमुख हैं जिनसे नित्य दुर्गंध स्रवती है। मस्तिष्क, मेद, ओज, शुक्र ये तीनों एक एक अंजुलि प्रमाण हैं। वसा नामक धातु 3 अंजुलि प्रमाण, पित्त और कफ 6 से 6 अंजुलि प्रमाण और रुधिर आधा आढ़क है। मूत्र 1 आढ़क, विष्ठा 6 प्रस्थ, नख 20, दांत 32 हैं। स्वभावतः शरीर में इन अवयवों का प्रमाण कहा है। भगवती आराधना विजयोदय टीका 1021 से 29। षटकायिक जीवों के औदारिक शरीरों का आकार। पृथ्वीकायिक जीवों के शरीरों का आकार मसूर के समान है। जलकायिक जीवों के शरीरों का आकार डाब के अग्रभाग पर स्थित बिंदु के समान है। तेजकायिक जीवों के शरीरों का आकार सूची समुदाय के समान है। वायुकायिक जीवों के शरीरों का आकार ध्वजा के समान आयत चतुरस्र है। सब वनस्पतिकायिक एवं द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय आदि जीवों के शरीर अनेक प्रकार के आकार वाले हैं। गोमटसार जीवकांड 201। वैक्रिक शरीर। अणिमा, महिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकार का शरीर करना विक्रिया है
वह विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैक्रियक शरीर है। सर्वार्थ सिद्धि 331। विविध गुणों और रिद्धियों से युक्त अथवा विशिष्ट क्रिया वाले शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। पंच संग्रह प्राकृत 1/95। वैक्रियक शरीर भी दो प्रकार का होता है, एक उपपाद से देव और नारकियों के होता है तथा लब्धि से मुनिराजों के होता है। औदारिक शरीर वालों की विक्रिया औदारिक शरीर का ही परिणमन है। देव और नारकियों के भी विक्रिया दो प्रकार की होती है, पृथक विक्रिया तथा अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया मूल शरीर से भिन्न अन्य शरीर बनाना पृथक विक्रिया है, यह देवों में होती है। अपृथक विक्रिया मूल शरीर को ही अन्य रूप करना अपृथक विक्रिया है, यह देव और नारकी में होती है। किस जीव के कौन कौन सी विक्रिया? देवों में पृथक और अपृथक दोनों विक्रिया, नारकीय में अपृथक विक्रिया। भोग भूमि मनुष्य और तिर्यंच में पृथक और अपृथक दोनों विक्रिया। चक्रवर्ती के पृथक और अपृथक दोनों विक्रिया। शेष कर्मभूमि मनुष्य और तिर्यंच में अपृथक विक्रिया। बादर वायुकायिक और तेजकायिक जीवों में अपृथक विक्रिया होती है। आहारक शरीर। आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले शरीर को आहारक शरीर कहते हैं। यह सूक्ष्म तत्व के विषय में जिज्ञासा होने पर संदेह को दूर करने के लिए असंयम परिहार हेतु, तीर्थंकर के अंतिम 3 कल्याणकों में गमन हेतु, जिनबिंब जिनग्रह की वदना हेतु कार्य के लिए मुनिराजों के मस्तक से एक हाथ ऊंचा पुतला निकलता है जो अंतर्मुहूर्त में वापस आ जाता है। इस शरीर के साथ मनःपर्यय ज्ञान एवं परिहार विशुद्धि संयम का निषेध है। स्वयं को संदेह होने पर शरीर के द्वारा केवली के पास जाकर सूक्ष्म पदार्थों का आहरण करता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। धवला 1/296। आहारक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है, बाधारहित होता है तथा प्रमत्त संयत नामक 6वें गुणस्थानवर्ती मुनियों के ही होता है। शुभ अर्थात अच्छे कार्य के लिए होता है। विशुद्ध अर्थात शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण का समचतुरस्र संस्थान का होता है। व्याघात अर्थात ढाई द्वीप में ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है। धातु उपधातु से रहित होता है। काल जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। जिनके तपस्या करते करते मन के अंदर कोई सूक्ष्म जिज्ञासा उठी या अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई तो उनके शरीर से यह आहारक शरीर निकलकर केवली भगवान के पास जाकर जिज्ञासा का निवारण करके आता है और फिर आकर अपने शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करके आता है, फिर आकर अपने शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। स्वामी 6 गुणस्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनि। तेजस शरीर। तेज निमित्त या तेज से होने वाला तेजस कहलाता है, या जो दीप्ति का कारण है वह तेजस है। यह औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन तीनों शरीर को कांति देता है। तेज और प्रभा गुण से युक्त होने के कारण इसकी तेजस शरीर संज्ञा है। धवला 14/327। शरीर स्कंध के पद्मराग मणि के समान वर्ण का नाम तेज है तथा शरीर से निकली हुई रश्मि कला का नाम प्रभा है। इसमें जो हुआ है वह तेजस शरीर है। धवला 14/327-28। जो दीप्ति का कारण है या तेज में उत्पन्न होता है वह तेजस शरीर है। सर्वार्थ सिद्धि 331। तेजस शरीर दो प्रकार का होता है, अनिस्सरणात्मक और निस्सरणात्मक तेजस। अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर को कांति देने वाला अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर है। इसके स्वामी सभी संसारी जीव है। निस्सरणात्मक तेजस शरीर से बाहर निकलने वाला तेज को निस्सरणात्मक तेजस शरीर कहते हैं। यह मात्र औदारिक शरीर, आहार वर्गणा का ही परिणमन है।
यह मुनिराजों के रिद्धि से प्रकट होती है और शरीर से बाहर पुतला निकलता है। यह भी दो प्रकार का है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस शरीर। शुभ तेजस यह करुणा के कारण निकलता है। किसी नगर आदि में फैली हुई मरी रोग आदि के वेदना, दुर्भिक्ष आदि विषम स्थिति को देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे महामुनि के शरीर के दाहिने कंधे से सफेद रंग का सौम्य आकार वाला एक पुतला निकलता है और 12 योजन प्रमाण क्षेत्र के जीवों के सभी दुख मिटाकर मूल शरीर में वापस आ जाता है। अशुभ तेजस क्रोध के कारण निकलता है। किसी नगर आदि संबंधी लोगों के प्रति मुनि को तीव्र क्रोध उत्पन्न हो जाने पर बाएं कंधे से कुछ आत्म प्रदेश के साथ सिंदूरी लाल वर्ण का बिलाव के आकार का एक पुतला निकलता है और 12 योजन क्षेत्र को भस्म करके मूल शरीर में प्रविष्ट हो मुनि को भी भस्म कर देता है। कार्मण शरीर। कर्मों का कार्य कार्मण शरीर है। यद्यपि सभी शरीर कर्मों के कार्य हैं, फिर भी रूढ़ि से विशिष्ट शरीर को कार्मण शरीर कहा है। सर्वा 331। ज्ञानावरणीय आदि 8 कर्मों के स्कंध को कार्मण शरीर कहते हैं, अथवा शरीर कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले शरीर को कार्मण शरीर कहते हैं। यह सभी शरीरों को उत्पन्न करने वाला बीजभूत होता है। बाहरी स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होती। विग्रहगति में जीवों के कार्माण शरीर का सद्भाव होने के कारण कार्माण का योग माना जाता है और उस अवस्था में नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण न होने के कारण वह अनाहारक रहता है। शरीर को रखने का क्रम। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के कारण इन शरीरों का यही क्रम रखा है। सूक्ष्म अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है। औदारिक शरीर सर्वाधिक स्थूल है, इंद्रिय गोचर है, इसे सर्वप्रथम स्थान दिया है। अन्य शरीरों का क्रम सूक्ष्म क्रम प्रतिपत्ति के लिए है। उत्तर वैक्रियक शरीर आदि का पाठक्रम सूक्ष्म क्रम की प्रतिपत्ति के लिए जानना चाहिए। आगे के सूत्र में कहेंगे परंपरंग। कार्मण शरीर कर्म रूप है, बाकी 4 शरीर नोकर्म रूप है। गोमटसार जीवकांड 244। जिनमें इंद्रिय होती है, जिनके द्वारा जीव विषयों को भोगता है, ऐसे शरीर भोगने योग्य है। ये 3 शरीर है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। शेष 2 शरीर तेजस और कार्मण भोगने योग्य नहीं है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 36 से शरीर के भेदों की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।